हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि फिजिक्स का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि टॉप जो कि 40 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर फिजिक्स का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो पहला फिजिक्स का प्रश्न क्या बन रहा है, कार्यालय का एसआई मात्रक क्या है। कार्यालय का एसआई मात्रक है, तो कार्यालय का एसआई मात्रक क्या है, जून है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो कि प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पास्कल की इकाई है। तो पास्कल की इकाई है, तो दाब की है इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरता है। तो वायुमंडल में बादल तैरने के कारण क्या है, तो वायुमंडल में बादल तैरने के कारण क्या है, तो यह घनत्व के कारण जो कि वायुमंडल में बादल जो कि तैरता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वस्तु की मात्रक बदलने पर अपवर्तन रहता है। वस्तु के मात्रक बदलने पर अपवर्तन रहता है, तो वस्तु के मात्रक बदलेंगे तो वह अपवर्तन रहता है। तो घनत्व घनत्व जो कि नहीं बदलता है, अपवर्तन रहता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का घनत्व कि अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले कौन सा है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश का में होता है, तो वैज्ञानिक में होता है। सबसे अधिक पूछता कि आखिर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश में किस में होता है, तो लाल में सबसे अधिक होता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो नहीं प्रश्न के छोटा कर ले रहे हैं। तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का आकाश वायुमंडल से कैसा दिखाई देता है। तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का आकाश कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी से तो काला दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के किरण कितने होते हैं। तो सूरज के कितने रंग होते हैं आप लोग का बताना। सूरज के किरण का कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। और जो कि आप लोग का जानते हैं कि सूरज जो कि कौन सी होती है, तो सूरज जो कि सूरज का उपतारा किसे कहते हैं, तो उप चंद्रमांद्रा को कहते हैं। चंद्रमांद्रा को जो कि सूरज का उपग्रह कहते हैं, उपग्रह या उपतारा आप लोग का कह लीजिए। सूरज में क्या होता है, सूरज में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। सूरज में 71% जो कि हाइड्रोजन होता है, और जो कि 26% जो कि हीलियम होता है। हीलियम जो कि 26% होता है, हीलियम 26% होता है। और हाइड्रोजन जो कि कितना होता है, तो हाइड्रोजन जो कि 21% होता है। आप लोग का याद रखना है। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा होता है। तो लाल कांच को अधिक समय तक जो कि अधिक तापमान पर गर्म करने पर वैसे कैसा होता है, तो हरा होता है। तो आप लोग का एक जो कि लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, तो यह जो कि हरा दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्राथमिक रंग है। तो जो कि कौन सा प्राथमिक रंग आप लोग का पूछ दिया जाएगा कि आखिर प्राथमिक कौन सा रंग है। तो प्राथमिक रंग जो कि लाल हरा नीला होता है, लाल हरा नीला होता है। यह प्राथमिक 3 रंग होता है। आप लोग का याद रखना है। यह तीनों जो कि मिलता है, तीनों मिल जाएगा तो संयुक्त जो कि आप लोग का कौन सा रंग होता है, तो सफ़ेद हो जाएगा। जो कि सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। यह तीनों जो कि मिल जाएगा तब जो कि सफ़ेद हो जाएगा। आप लोग का याद रखना है। और प्राथमिक रंग पूछे तो लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डिग्री। जो डायरेक्टर होता है आप लोग का, जो कि धूप के चश्मा में जो कि क्षमता कितना होता है, तो 0 डायरेक्टर होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी में हवा घुसता है तो वह कैसा प्रतिबिंब काम करता है। तो वह कैसा प्रतिबिंब काम करता है, जब हवा में जो पानी में हवा घुसता है तो वह कैसा काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह जो कि काम करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब एक
चाल वस्तु को जब एक चाल वस्तु को दुगनी कर दिया जाए तो उसका ऊर्जा गति ऊर्जा क्या होगा। जब एक वस्तु जो कि आप लोग का किसी वस्तु जो कि मान लीजिए कि आप लोग का जो कि एक वस्तु है उसकी चाल जो कि दुगनी कर दिया जाए तो उसका ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो उसका ऊर्जा का क्या होगा, चरगुनी हो जाएगा, चार गुनी हो जाता है, आप लोग को याद रखना है। तो जो कि जब किसी वस्तु की गति को चाल को दुगनी कर दिया जाए तो वह जो उसका चाल कितना हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थोड़ा प्रश्न की जो कि बढ़ा ले रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेमोड परिवर्तन होता है। डेमोड परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डेमोड होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज में कौन सी ऊर्जा होती है। सूरज में कौन सी ऊर्जा उत्पादन होता है, तो सूरज की ऊर्जा में कौन सी होती है, तो नवक्रिय संलयन होता है। सूरज पृथ्वी से कितने समय में जो कि आता है, जो कि किरण कितने समय में आता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में जो कि सूरज का प्रकाश जो कि पृथ्वी तक पहुंचता है। आप लोग का ये भी याद रखना है। सूरज ग्रहण कब लगता है, तो सूरज ग्रहण जो कि अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है। सूरज ग्रहण कब लगता है, तो अमावस के आप लोग का लगता है, आप लोग का याद रखना है। सूरज ग्रहण कब लगता है, तो अमावस के दिन लगता है। सूरज में कैसा ऊर्जा होता है, सूरज की कैसा ऊर्जा उत्पादन होता है, तो नवक्रिय संलयन होता है। और नवक्रिय संलयन जो कि होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रेस कुकर में खाना कम समय में पक क्यों जाता है। तो प्रेस कुकर में कम समय में खाना क्यों पक जाता है, तो अधिक दाब होने के कारण उबले हुए पानी का दाब बढ़ा दिया जाता है। तो आखिर आप लोग को अधिक दाब होने के कारण पानी की तापमान को बढ़ा दिया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम दलदली क्षेत्र पर क्यों फिसल जाते हैं। हम दलदली क्षेत्र पर क्यों फिसल जाते हैं, घर्षत्व की कमी के कारण हम दलदली क्षेत्र पर फिसल जाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साबुन के बुलबुले अंदर दाब बनाता है। साबुन के बुलबुले अंदर दाब बनाता है, तो उसका क्या होता है, वायुमंडल की दाब से बराबर अधिक होती है, वायुमंडल दाब से अधिक होती है। इसी कारण से क्या होती है, साबुन को बुलबुले जो कि अंदर की ओर दाब बनाता है तो वह वायुमंडल दाब अधिक होता है, इसी कारण से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परिकरण के कारण जो कि यह आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीरा का चमकना दिखाई देना। हीरा चमकना दिखाई देता है तो प्रकाश का पुनः परिवर्तन के कारण जो कि हीरा चमकता है। हीरा में क्या होती है, कार्बन होती है। कार्बन जो कि हीरा में क्या होती है, कार्बन होता है, आप लोग का याद रखना, कार्बन होता है। हीरा का अपवर्तनक जो कि कितना होती है, अपवर्तनक पूछता है कि अपवर्तनक हीरा कितना आता है, जो कि 2.42 होता है, आप लोग का याद रखना। हीरा चमकता है तो प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का पुनः परिवर्तन के कारण जो कि होता है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग दिखाई देते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं, तो घर्षण की कमी के कारण से जो कि फिसल जाते हैं। ये जो कि आप लोग का डबल प्रश्न हो गया है आप लोग का, जो कि देखिए साबुन जो कि साबुन के बुलबुले अंदर दाब बनाता है। साबुन का अंदर दाब बनाता है तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बल गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या होती है, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण क्या होती है, बल का गुणनफल क्या होती है, द्रव्यमान और त्वरण क्या होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर का वजन होता है। शरीर का वजन होता है ध्रुव पर अधिक होता है। शरीर का वजन अधिक होता है तो शरीर का वजन जो कि ध्रुव पर अधिक हो जाएगा। शरीर का जो कि आप लोग जाइएगा तो ध्रुव पर जाइएगा तो शरीर का वजन जो कि बढ़ जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो कि मापा जाता है। ध्वनि चलता है, ये भी पूछता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में है। तो ध्वनि की चाल जो कि सबसे अधिक जो कि ठोस में है, ठोस में है। उसके बाद ये भी पूछता है ठोस में, द्रव में और गैस में
और निर्वात में है। तो आखिर जो कि किस में पूछता है कि सबसे अधिक जो कि ध्वनि की चाल किस में है, तो ठोस में जो कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। सबसे कम पूछेगा तो गैस में सबसे कम होती है। और जो कि ध्वनि की चाल किस में नहीं होता है, तो निर्वात में जो कि ध्वनि की चाल नहीं होती है। और प्रकाश की चाल पूछता है तो इसका उल्टा जो कि हो जाता है। जो कि प्रकाश के पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश की चाल आप लोग का पूछता है कि प्रकाश की चाल क्या होता है। तो प्रकाश के जो कि निर्वात में जो कि प्रकाश की चाल अधिक होते हैं, जो कि आप लोग का जो कि किस में नहीं चलता है, तो प्रकाश की चाल किस में नहीं चलता है, तो जो कि प्रकाश की चाल जो कि ठोस में नहीं चलता है। किस में कम चलता है प्रकाश की चाल, तो द्रव में जो कि प्रकाश की चाल जो कि कम चलता है। और सबसे अधिक निर्वात में चलता है, और जो कि याद रखना है। अगले का और प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे क्यों झुकता है, तो अस्थाई को बढ़ाने के लिए झुकता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाशा मशीन कार्यालय किस पर सिद्धांत होती है। वाशा मशीन कार्यालय किस पर होती है, अपकेंद्रीय पर। अपकेंद्रीय केंद्र के कारण जो कि वाशा मशीन सिद्धांत होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार जो कि गैलेरी ने दूरबीन का आविष्कार किए हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एम्पियर का मात्रक होती है। एम्पियर की मात्रक क्या होती है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज ग्रहण कब लगता है। तो सूरज ग्रहण कब लगता है, सूरज ग्रहण कब होता है, आप लोग का बताना है। सूरज ग्रहण जो कि चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी के बीच आने से जो कि सूरज ग्रहण लगता है। सूरज ग्रहण कब लगता है, तो चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी के बीच आने से जो कि सूरज ग्रहण लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1 जून कितने आर्गन के बराबर होती है। 1 जून कितने आर्गन के बराबर होती है, 10⁻7। 10⁻7 आर्गन के बराबर होता है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने जो कि 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम दिए थे, न्यूटन के जो कि द्वितीय नियम दिए थे, न्यूटन के जो कि तृतीय नियम दिए थे। जो कि 3 नियम जो कि न्यूटन ने जो कि दिए हैं, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के तल से नीचे आएंगे तो जी का मान क्या परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी के तल से नीचे आएंगे तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जो कि जी का मान जो कि घट जाता है, जी का मान घट जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो जी का मान जो कि 0 हो जाता है। 0 हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कि जी का मान अधिक होता है तो जी का मान अधिक माना जाता है, तो जी का मान जो कि अधिक हो जाता है तो यह ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान अधिक हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जी का मान कम होता है, कम होना पड़ता है, कब होता है, जी का मान सबसे कम पर होता है तो ये भूमध्य रेखा पर जो कि होता है, भूमध्य रेखा पर जो कि जी का मान सबसे कम होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के प्लावर वेग का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के प्लावर वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो कि पृथ्वी के प्लावर वेग का मान होता है। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।